तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की, किस तरीके से ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। आसमान से आग बरसती हुई दिखाई दे रही है, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, जिससे तेहरान जो है पूरी तरीके से दहला हुआ है। देखिए, आवाज सुनिए, किस तरीके से वहां पर दहला हुआ तेहरान नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंकर बस्टर बॉम्ब, ये क्या होता है? देखिए, GBU-72 बंकर बस्टर बम जो है वो 2021 में बना था। 2200 किलोग्राम विस्फोटक इसमें भरा होता है और इसीलिए खतरनाक होता है। जमीन में काफी नीचे तक मार करने की इसकी क्षमता होती है। गिरने के बाद तुरंत ये फटता नहीं है, गिरता है लेकिन तुरंत नहीं फटता है। 100 फीट नीचे जाने के बाद बंकर बस्टर बम जो है वो फटता है। जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, करीब 6 फीट मोटी कंक्रीट को भेदने में भी ये बम जो होता है वो सक्षम होता है। बंकर समेत पूरी बिल्डिंग को ये नष्ट करता है। देखिए, बंकर में छिपा दुश्मन पल भर में इस बम से ढेर हो सकता है। तो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ऑपरेशन नसरुल्लाह में इसी बम का इस्तेमाल हुआ था, ये क्योंकि वो बंकर में छिपा हुआ था और 100 फीट तक जाके ये वहां पर जाके फटता है। और बीच एक बड़ी खबर, ईरान की तबाह तबरीज मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। तबरीज मिसाइल बेस तबाह हुआ है, यह तस्वीर सामने आई है। ईरान की तबरीज मिसाइल बेस जो कि तबाह हो चुका है, उसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। इजराइल ने जो हमला किया था, जबरदस्त हमला, इसमें तबरीज मिसाइल बेस तबाह हो गया है। तो ये तबाही ईरान की जो तबरीज मिसाइल बेस, जिसमें कई सारी मिसाइलें और इसकी तस्वीर आ गई है सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए। देखिए, और इन तस्वीरों में आप देखिए, इस तस्वीर में देखिए कि कैसे तबाही के वो निशान आप देख सकते हैं। ये वो तबरीज मिसाइल बेस है जहां पर तबरीज मिसाइल रखी गई थी और ये मिसाइलें दागी जा रही थी इजराइल की तरफ, ईरान से। लेकिन इजराइल ने इसी ठिकाने को चुना और इस बेस को ही तबाह कर दिया। दो तस्वीरों के जरिए समझिए, पहले ये बेस कैसे दिखता था और दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे तबाह होने के बाद तबाही के निशान इस बेस के नजर आ रहे हैं। दोनों तस्वीरों में साफ झलक रही है वो तबाही की तस्वीरें। पहली तस्वीर बहुत साफ सुथरी है और वहां सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, व्यवस्थित दिख रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर, तबरीज मिसाइल बेस जो है वो तबाह हुई। और कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ हैं। सर, ये जो तबरीज मिसाइल बेस आप भी देख रहे होंगे जिसको तबाह कर दिया गया है, इस बेस की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, इनके पास 2000 से ज्यादा मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हर तरह की मिसाइल्स हैं। और इन्होंने ये भी बताया गया कि रशिया को भी दिया था, जिनके शॉर्ट डिस्टेंस के फतह मिसाइल जो बहुत ही हाईली प्रिसाइज हैं और बहुत ही एक्यूरेट टारगेटिंग के लिए मशहूर हैं। तो ईरान ने काफी मिसाइल्स बनाए और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है इजराइल का ईरान के अगेंस्ट में, ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स बनाए, करीब 300 से 400 या 500 तक, 600 तक शायद वो अभी तक एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपने मिसाइल्स। और कल की जो आकलन है उसके हिसाब से 1800 से ज्यादा मिसाइल्स इनके पास अभी और बची हुई है। और उन्होंने कई सेंटर्स बना रखे हैं जहां पर वो मिसाइल का कारखाना और एक तरह से मिसाइल गोडाउन या एक तरह से मिसाइल का गांव कहते हैं, जिसको विलेज बना रखा है उन्होंने मिसाइल्स का कई जगह पे। उनमें से एक आप तस्वीर में दिखा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में यह है कि वेपन इनरिचमेंट जो प्रोग्राम है उसको खत्म करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इनके जो मिसाइल्स का जो पूरा जो इनका जो ये पूरी जो खेप है, इस पूरे मिसाइल्स की जो प्रिपरेशन जो बना भी सकते हैं वो उसको भी खत्म करना। तो उस हिसाब से वो टारगेटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए ना, जनता को मार रहे हैं। 18 प्रांत में अटैक किया, उन ऑयल्स और उन तबरीज मिसाइल बेस बिल्कुल तबाह किया गया। लेकिन अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। रात में भी ईरान की तरफ से 20 बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव पर दागी गई हैं, यानी कि अभी भी मिसाइलें हैं और उसे एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश इजराइल की तरफ से होगी।